नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए मेरे पास मार्केट एवेल्यूएशन के साथ साथ एक ऐसा जबरदस्त स्टॉक है जो मल्टीटास्किंग है और जिसमें बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आया है अभी अभी। बहुत बेहतरीन चार्ट है, लो डेट कंपनी है, कई सारे सेक्टर्स में काम करती है। बड़ा जबरदस्त चार्ट है, जबरदस्त स्ट्रक्चर है कंपनी का और बहुत ही स्पीड में भाग रही है। कंपनी बड़ी जबरदस्त है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकती है। मैं आपको वीडियो के आखिर में उसका चार्ट दिखाऊंगा, वीडियो का नाम बताऊंगा, वीडियो का पूरा एवेल्यूएशन करूंगा, पूरे स्टॉक का एवेल्यूएशन करूंगा आपके लिए। और मैं आज इस वीडियो में आपको चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, आपको एलओसी डालना बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं अपने देश की डोमेस्टिक हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये मार्केट देखेंगे, यूएसए की मार्केट देखेंगे, इंडिया विक्स देखेंगे और देखेंगे कि हमारी मार्केट में आने वाले सप्ताह में और आने वाले दिनों में किस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और कैसा रहेगा मार्केट। स्टेम स्ट्रेंथ दिखा रही है, जबरदस्त है। चलो चलते हैं सीधे चार्ट पे। देखो, ये मैंने खोल के रखा है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 में ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले से डाल के रखी है, हर वीक के वीडियो आपको देखने को मिलता ही होगा। और मैंने यहाँ यहाँ मैंने एक लाइन डाली हुई है नीचे, जो सपोर्ट की लाइन थी। ये आपको पता ही है, पिछले हर वीडियो में मैं बताता ही आ रहा हूँ कि ये लाइन मेजर सपोर्ट थी, जो लोकसभा के चुनाव वाली, जो बहुत विशाल लॉन्ग लेग्ड हैमर कैंडल का जो ऊपर वाला पार्ट था, ये बाइंग जोन था और यहीं से इसमें रिवर्सल आया। उसके बाद जो अभी एक रेजिस्टेंस है, जो अभी ये मैंने लाइन डाल के रखी है 24,860, 24,870 के आसपास, इसको, ये एक दीवार है, ये बहुत ही बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। अगर इसको यहाँ से मार्केट निकाल लेती है, तोड़ देती है, तो आपको सबसे पहले देखेगा 25,200। और उसके बाद अगर 25,200 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर गई तो सीधा सीधा 27,000 के दर्शन होने के लिए मार्केट एकदम से तैयार रहेगी। अभी देखो, अभी इस वीक में मार्केट में देखो कितनी, ये भी एक लॉन्ग लेग्ड हैमर ही बनी है और नीचे बहुत बड़ा वॉलेटाइल वीक रहा है। और नीचे ये पूरे वीक में 600 पॉइंट का ट्रेड रहा मार्केट में, निफ्टी में 600 पॉइंट। ये देखो, बॉटम मार्केट आ गई थी 24,200 तक, 24,200 के नीचे ही आ गई थी और सीधी 24,800 पे जाके क्लोजिंग दी है, 24,800 के आसपास। बियर्स, बुल्स, दोनों में तगड़ी फाइट हुई और बुल्स बियर्स पे भारी पड़े। तो अभी चार्ट पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, अभी जो वीक की कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है और इसमें जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यहाँ से अभी ये देखो, इसमें अगर आप बॉटम्स देखोगे, हायर बॉटम की श्रृंखला ना अटूट है। पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम और चौथा इसके बाद हायर बॉटम बन गया। हायर बॉटम्स लगातार बनते जा रहे हैं, मार्केट स्ट्रेंथ का इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। और एक जो जो बहुत बढ़िया जो करेक्शन आया है, डीप करेक्शन, ये बहुत ही सुखद है। अब यहाँ से एक नई लंबी रेस के लिए मार्केट तैयार हो गई है, ऐसा तो मुझे लगता है चार्ट पे देख के। बाकी आप स्वयं से एवेल्युएट करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, पूछें, देखें और सीखें कि किस तरह से मार्केट, किस तरह से चार्ट अपना काम करते हैं। अभी चार्ट रीडिंग की बात बताई थी मैंने, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये निफ्टी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, स्ट्रेंथ दिखाई देती है। इसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह फुल स्ट्रेंथ में है, जबरदस्त। इसमें भी हैमर कैंडल बना, वॉलेटाइल वीक रहा पूरा, वहां से सीधा आगे की तरफ हुआ। और जो एक हमारा ये रेसिस्टेंस है जो मैंने मार्क करके रखा है 53,858 के पास, 53,860, ये एक रेजिस्टेंस है। बिल्कुल 2 सप्ताह इसी को टच कर करके अभी नीचे ही क्लोजिंग दी है। जैसे ही इस लाइन के ऊपर, ये जो मैंने लाइन डाल के रखी है 53,860, इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग दे देगी वीकली बेसिस पे, ये बहुत स्पीड में भागेगा और ये निफ्टी को भी स्ट्रेंथ देगा। बैंक निफ्टी में फुल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और अपने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हो सकता है अगले हफ्ते में यहाँ 4-5% का मूव आपको देखने को मिल सकता है। चार्ट को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। चलो अगला चार्ट देख लेते हैं। अभी मैं एक और चार्ट बता रहा हूँ जो पिछले कई
सप्ताह से मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, पिछले 2 महीने से कहता आ रहा हूँ, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो है निफ्टी आईटी। मैं आपको निफ्टी आईटी का इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये देखो, ये निफ्टी आईटी, ये यहाँ से बहुत बढ़िया कप एंड होल्डर बना, उसका ब्रेकआउट आया मार्केट में, जहां सब पूरी निफ्टी से लेके सारे इंडेक्स नीचे टूट रहे थे, और इसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई और उसके बाद आउट परफॉर्म, नया ब्रेकआउट, जबरदस्त तरीके से भाग रहा है। अभी निफ्टी आधा परसेंट भी नहीं बढ़ा, बैंक निफ्टी आधा परसेंट नहीं बढ़ा, और इसमें देखो पूरे लगभग 3% की बढ़त देखने को मिली है अभी जो वीक क्लोज हुआ है। निफ्टी आईटी में जबरदस्त स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसके जो कोर स्टॉक्स हैं उन पे अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, और 2025 के लिए ये मुझे लगता है निफ्टी आईटी सबको लीड करेगा, जबरदस्त तरीके से चलेगा। मैंने पिछले वीडियो में जो 2025 के लिए 6 चार्ट बताए थे, उनमें एक हमारा निफ्टी आईटी भी था। निफ्टी आईटी की बहुत सारी कंपनियां थी, आप जरूर देखना, आपको देख के पता लगेगा, मैंने पूरा इवेल्युएट करा था। और ये निफ्टी आईटी का चार्ट ही बहुत बढ़िया है, और इसकी जो कंपनी है जो इसको आउट परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें देखोगे तो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप अपनी पोजीशंस अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अभी देखते हैं हम इंडिया विक्स। इंडिया विक्स से हमें पता लगेगा कि हमारी मार्केट में कितनी वॉलीटिलिटी, क्या हो रहा है। ये देखो, अभी इंडिया विक्स ना 15 के नीचे ट्रेड कर रहा है और 13 पे आ गया है। बहुत बढ़िया है, कोई भी समस्या नहीं है, कहीं कोई बहुत बड़ा रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट में, सब सही लग रहा है। अभी देखो, हम पहले अपनी अपनी डोमेस्टिक बातें करेंगे। मैं आपको गोल्ड का चार्ट बताता हूँ, गोल्ड में क्या हुआ है। गोल्ड एमसीएक्स, गोल्ड के फ्यूचर में पिछले सप्ताह गोल्ड में थोड़ी सी बिग वाली देखने को मिली है। वॉलेटाइल सप्ताह रहा, लगभग 80,000 के आसपास गया, उसके बाद फिर नीचे नीचे आके 77,000 के पास क्लोजिंग दी है। हल्की सी कमजोरी गोल्ड में दिखाई दी है, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर है और अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी दिखाते हैं हम आपको सिल्वर का चार्ट, एमसीएक्स सिल्वर। सिल्वर में भी जो हमने एवेल्युएट करते रहे हैं काफी दिनों से, मैंने ये जोन मार्क करा हुआ है इसमें, ये जो लाइन, दोनों लाइन के बीच में, अभी इसमें भी स्ट्रेंथ बनी थी और ये भी नीचे आके बंद हुआ, और ये एक इनवर्स हैमर बनी है, जो थोड़ा सा दिखा रही है कि इसमें और वीकनेस आ सकती है सिल्वर में। और इस जोन के बीच में तो ये बहुत टाइम बिता सकता है, एज पर माय एवेल्यूएशन, मेरे एवेल्यूएशन के हिसाब से इसमें काफी लंबा टाइम बता सकता है। पिछले कई सप्ताह से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अभी देखो, अब देखते हैं अमेरिका की मार्केट, उनमें क्या हो रहा है, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अभी हम देखते हैं डाउ जोन्स का चार्ट, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल। डाउ जोन्स में एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड रैली के बाद थोड़ा सा ये एक बियरिश पैटर्न बना है यहाँ, इसको बियरिश इंगल्फिंग कहेंगे। और उसके बाद ना अभी यहाँ एक ब्रेकडाउन ये दिखाई देता आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ब्रेकआउट मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से थोड़ी सी इसमें नीचे के फॉल देखने को मिल सकता है, और यहाँ से लगभग 42,000 के आसपास आके फिर इसमें एक और रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अमेरिका की मार्केट तो आउट परफॉर्म पहले से ही कर रही है। अभी देखते हैं नेस्डेक का, नेस्डेक नेस्डेक कंपोजिट का चार्ट दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये आउट परफॉर्म कर रहा है जबरदस्त तरीके से। जहां डाउ जोन्स में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली, वहीं नेस्डेक अभी भी कमजोरी नहीं दिखा रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। मतलब अमेरिका की मार्केट से सारे के सारे सही संकेत हैं, सारे अच्छे साइन हैं हमारी मार्केट में, कहीं कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों मैंने बोला था कि आपको मैं बड़ा जबरदस्त चार्ट बताऊंगा, बेहतरीन स्टॉक बताऊंगा, जो मेरे रडार पे आया है, और जो कंपनी कई सारे उसके पोर्टफोलियो में काम है, कई सारे वर्क स्ट्रक्चर है कंपनी। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये है स्वान एनर्जी, स्वान एनर्जी है, ये स्वान एनर्जी। अभी इसका चार्ट देखो, इसमें एक ब्रेकआउट आया था 362 के ऊपर, यहाँ जिन लोगों ने भी लिया होगा उसके बाद उन्हें बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई दी और सीधा 783 तक चार्ट भागा। उसके बाद फिर इसमें एक कंसोलिडेशन का फेज आया, इसने एक बुलिश पैटर्न बनाया। उसके बाद अभी देखो, पिछले 4 हफ्ते से लगातार बहुत ही स्पीड में भाग रही है कंपनी। ये देखो, शिप बिल्डिंग का काम करती है, हैवी इंजीनियरिंग का काम करती है, उसके बाद टेक्सटाइल्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल का ये करती है ये कंपनी। इसके साथ साथ रियल्टी सेक्टर में भी है, और ऑयल एंड गैस के फील्ड में भी कंपनी काम करती है।
इसका पोर्टफोलियो बहुत ही वाइड है, बहुत लो डेट कंपनी है, पी रेशियो बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है, मैंने तो इवेल्युएट करी है। आप देखो यहाँ से कितना बड़ा मूव दिया, उसके बाद इसने एक ये कंसोलिडेशन करा, यहाँ इसके बाद कितने बड़े बड़े विशाल कैंडल्स बना बना के, और ये देखो इसमें एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। अभी 739 के ऊपर 740 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट जोन के ऊपर अभी ये सस्टेन भी कर गया, और ब्रेकआउट भी इतना बड़ा नहीं है कि अभी पोजीशंस ना बनाई जाए। मैं आपको कोई भी बाय सेल होल्ड ट्रेड करने की कोई भी सलाह नहीं दे रहा, मैं सिर्फ जो मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जो आज के टाइम पर सबसे बेहतरीन चार्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये देखो इसने यहाँ जो ब्रेकआउट यहाँ दिया था, ये जो अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद ये रिवर्स आया, नीचे आया, और इसने यहाँ आके एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, नहीं हुआ। यहाँ जितनी भी पोजीशंस इसकी बनी हुई पड़ी थी, ये मैं आपको चार्ट रीडिंग की बात बता रहा हूँ कि चार्ट किस तरह से रीड करते हैं। देखो हर एक बाइंग और सेलिंग के पीछे एक लॉजिक होता है, वो एक लॉजिक मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। यहाँ कोई किसी ने बहुत भारी बिकवाली करी, जिसको बिकवाली करने के तौर चलते चलते, और ये यहाँ तक चार्ट, ये स्टॉक गिर गया 440 तक आ गया, और सीधा 783 से मतलब लगभग 45% ये टूट गया। उसके बाद फिर इसमें फिर जब इतना गिर गया तो लोगों ने फिर अपनी पोजीशन बनाना शुरू करी, लेकिन बिकवाली इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही ऊपर जाए फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाता है। ये जो पोजीशंस यहाँ खाली नहीं हुई, जिसने भी बहुत बड़ा माल यहाँ बेच के पोजीशन सेल की डाल के रखी है किसी भी बियर ने, वहां से देखो ये हर बार जैसे ही यहाँ आता है, यहाँ से फिर नीचे आ जाता है। जैसे ही इसके बाद फिर इसने यहाँ 3 वीक कोशिश करी निकलने की, उसके बाद नहीं निकल पाए, बुल्स यहाँ हार गए, थक गए इनसे, बियर से, और ये फिर एक देखो बहुत बड़ा फॉल इसके नीचे आया यहाँ। अब ये देखो ये भी 458 450 तक ये नीचे लुढ़क गया। उसके बाद अब यहाँ फिर एक बुलिश पैटर्न बना, और यहाँ से स्पीड में बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, मैं आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ, ये देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम के साथ यहाँ ट्रेड होना शुरू हुआ, और यहाँ एक ये डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद अब देखो पिछले भी एक इस वीक में 15% बढ़ा, यहाँ इसने पॉज लिया, ये बहुत जरूरी होता है पॉज लेना, इसमें भी 4% बढ़ा। उसके बाद फिर पिछले से पिछले सप्ताह 18% बढ़ा। उसके बाद फिर जो अभी ये वीक क्लोज हुआ है, अभी अभी इसमें फिर 10% बढ़ा, और ये ब्रेकआउट भी इसने यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे दे दिया है। चार्ट बड़ा ही जबरदस्त है, चार्ट को देख के और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके एक और इसमें शार्प रिकवरी और एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, चार्ट बड़ा जबरदस्त है। मैं फिर भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, मेरी तरफ से इस स्टॉक में और किसी भी स्टॉक में जिनका मैं इवेल्युएट करता हूं या मैं अपनी वीडियोज में बताता हूं, किसी में भी मेरी बाय सेल होल्ड ट्रेड करने की कोई भी सलाह कभी भी नहीं होती है। आप स्वयं से स्टडी करें, अपने एडवाइजर से पूछें, उसके बाद ही अगर आपको लेना है तो अपना विचार बनाएं। ठीक है, स्टडी आपको सीखना है, सिखाने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप सीख सकते हैं मेरे वीडियो से कि हम किस तरह से इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये हो, इसको हम चार्ट फॉर द वीक भी कह सकते हैं, इसको हम स्टॉक फॉर द ईयर भी कह सकते हैं, जो आपको कहना है कह सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जो एक मेरे स्टॉक में होल्डिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ा अच्छा ज़बरदस्त स्टॉक है, मैंने एक अपने शॉर्ट में भी बताया था कि बहुत ही बढ़िया है, आप अपने रडार पर रख सकते हैं, देख सकते हैं। देखो ये है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, लेकिन चार्ट इतना बढ़िया बुलिश बनाया है। इसमें एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट आने के बाद ये देखो ब्रेकआउट में, और इसने एक हफ्ते पिछले से पिछले सप्ताह इसने पॉज लिया, और इस बार भी पिछले सप्ताह की बंदी के ऊपर क्लोजिंग दी है। मुझे इसमें लगता है कि ये भी बहुत बढ़िया एक और अच्छी रैली यहाँ से दिखा सकता है। तो स्टडी करो, चार्ट पढ़ना सीखो, चार्ट में लाइन मार्क करना सीखो। बहुत ज़्यादा हमें इंडिकेटर्स डालने की चार्ट पर कभी ज़रूरत नहीं होती। हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डालो, और वॉल्यूम देखो कि कहाँ कितना चल रहा है। आप अपने आप से चार्ट पढ़ना सीख जाएंगे, और स्वयं से ट्रेड लेना भी सीख जाएंगे। आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, आपको मेरे वीडियो से कुछ समझने में आता है, सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।
थैंक यू।